परसेंटेज, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए जो चैप्टर आपका रहने वाला है परसेंटेज। ठीक है, क्या रहेगा? परसेंटेज, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिशत। क्या होता है ये? प्रतिशत। अब हम पढ़ेंगे क्या? परसेंटेज पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको चीज़ें हम सिखाएंगे। देखो, चैप्टर कोई भी हो, मैथ का कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, हर एग्जाम में आता है। ये तो है नहीं कि एग्जाम में नहीं आता है। जिसमें गणित पूछी जाती है, वनडे एग्जाम में अर्थमेटिक मैथ आती है तुम्हारे पास में, थोड़ा जब हम एसएससी लेवल करते हैं जा करके तो एडवांस मैथ रख देते हैं आ करके। ठीक है, तो मैथ तो आनी ही आनी है अपने पास में, तो मैथ तो हमें हर जगह पढ़नी पड़ेगी। ठीक, और जिसके मैथ क्या है, कंप्लीट है, बढ़िया है, उसके लिए एग्जाम क्या हो जाता है? बेहतरीन हो जाता है। बाकी सभी को पता है कि जीएस में ब्रह्मांड है, कितना पढ़ोगे? ठीक है, पढ़ना तो उसमें पड़ेगा ही। ठीक, तो कुछ चीज़ें हम व्यवस्थित कर लेते हैं, एक एक चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं, आराम से बेहतरीन तरीके से हो जाएगा हमारे पास। तो मेरी बात मैंने जो तुमको समझाई कि ये 30 नंबर वाली क्लास कैसे होने वाली है, समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा परसेंटेज पे, और धीरे धीरे लेकर के चलते हैं। 2-3-4 क्लासेस लेंगे, इस पे 3 क्लासेस लेंगे परसेंटेज में। जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, हम खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में रीजनिंग कर लेते हैं। 15 डेज में हम पूरे सिलेबस को 30 नंबर पक्के कर लेंगे। बस थोड़ा सा क्या है, आपको शारीरिक ग्राफ जो है वो हम ज़्यादा देर तक समझाएंगे, ज़्यादा लेकर के चलेंगे, लंबा लेकर के चलेंगे, क्योंकि आनी ही आनी है। 20 नंबर खुला सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो उसमें कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में? तो हम बात कर लेते हैं परसेंटेज में। अब देखो, पहले चीज़ तो तुम्हें नाम से पता चल रहा है कि पर क्या लिखा हुआ है, पर आगे क्या लिखा हुआ है, सेंट। ठीक है, परसेंट, और परसेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास में? प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, देखो लिखा है प्रति और फिर आगे लिखा है शत। ऐसे हम करते हैं, अलग अलग कर ले। प्रतिशत, तो प्रतिशत मतलब प्रति पे कितना? 100। ठीक है, जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या रहता है हमारे पास में? प्रति का निशान हटता है तो प्रति 100। आगे बात समझ में? मतलब प्रति पे 100, प्रति एक पे कितना? 100। हम तुमसे कहें कि 20%, क्या कहें, मैं बोल दूं कि 20%, तो तुम्हें पता है कि कोई चीज़ अपने आप में 100 है। हम मान के चलते हैं कि अपने आप में कंप्लीट ऑफ 100 है। अब मैंने कहा तुमसे कि प्रतिशत 20%, तुम्हें पता है कि 100 का 20% मतलब 20 होगा, 40% मतलब 40 ही होगा, 50% मतलब 50 ही होगा। ठीक है, तो 100 में कोई भी चीज़ अगर हम एग्जैक्ट बोल रहे हैं कि 20%, तो आपको समझ में आ रहा है कि 100 का 20% मतलब 20 ही होगा हमारे पास। 40% मतलब 100 का 40% मतलब 40 ही होगा, 50% मतलब 50 ही होगा, 80% मतलब 80 ही होगा। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना? तो यही मैं बात कर रहा था कि प्रतिशत, परसेंटेज, ये निशान रहता है प्रतिशत का, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मोटी मोटी ये बात रहती है। अब देखो, सिंपल सी बात मैं करता हूं कि प्रतिशत को, काहे को, प्रतिशत को कन्वर्ट करना होता है किसमें? भिन्न में। काहे में कन्वर्ट हम करेंगे? भिन्न में। परसेंटेज को काहे में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? भिन्न में। मैंने कहा, मैंने वैल्यू तुमको लिख दी कि 50%, तो 50% ये प्रतिशत में लिखा है। काहे में लिखा है? प्रतिशत में लिखा है। मुझे कन्वर्ट किस में करना है? भिन्न में। तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया, सर आपने सिखाया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 50 लिखा है तो 50 लिख दो, और परसेंटेज जहाँ पे लिखा है उसका मतलब क्या? 1/100। 50 कम 50, 50 दूना 100, काट दिए, कितना आ गया? 1/2। 1/2। अब भिन्न क्या रहती है? भिन्न में जिसमें अंश रहता है और जिसमें हर रहता है, और अंश और हर जो मिल जाए उसे ही तो हम भिन्न बोलते हैं। अंश और हर क्या रहता है हमारे पास में? भिन्न रहता है। बात समझ में आई? कि अगर मैंने कहा कि 50%, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 50% की बात हो रही है, मतलब 1/2 की बात कह रही हैं। कहते नहीं कि 50-50 बांट लो, तो 50-50 का मतलब क्या होता है? आधा आधा बांट लो। ठीक, क्या बांट लेना है? आधा आधा बांट लेना है। मुझे कोई भी चीज़ मुझे 50-50 बांट लेनी है, मतलब मुझे आधा आधा बांट लेना है। तो 50 का मतलब होता है आधा। कितना होता है? आधा। बात समझ में आ गई? मैंने तुमसे कह दिया कि बताइए 33 सही 1/3%। इसको किसमें? फ्रैक्शन में ही तो चेंज करना है। 33 सही 1/3
3%। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 33 तियाँ 99, 99 और 1 100। पहले तो ये मिश्र भिन्न है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सरल भिन्न में, तो 100/3 क्या आ गया, परसेंट आ गया। अब तुमको मैंने अभी सिखाया कि 100/3% का निशान जहाँ लगा रहता है, सर आपने सिखाया था कि उसको हम 1/100 लिखेंगे। 100 से 100 काट दो, कितना आ गया, 1/3। आगे भाई आ गई बात समझ में। अगर हम कहें कि 33.5% कोई चीज़ है, तो 33.5% का मतलब क्या है, 3 भाग में बांट दिया। एक का कितना पार्ट, 3 पार्ट में मैंने बांट दिया। आगे बात समझ में। मैंने तुमसे कहा कि 25%, तो 25% तो 25% हटाएंगे तो 100 आएगा। 25 से कम 25 चक्कू 100, मतलब 1/4, मतलब 25% एक भाग का चौथा हिस्सा। पूरा एक भाग हमारे पास में, उसका कौन सा हिस्सा, चौथाई हिस्सा। पूरे एक भाग का कौन सा हिस्सा, तिहाई हिस्सा। पूरे एक भाग का कौन सा हिस्सा, आधा हिस्सा। बात समझ में आ रही है। 25% और मैंने कहा कि 20%, तो 20% तो 20/100, 20 कम 20, 20 पंचे 100, मतलब पूरे एक भाग का कौन सा हिस्सा, पांचवा हिस्सा। कौन सा हिस्सा, पांचवा हिस्सा। मैंने तुमसे कह दिया कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, 16 सही 16 सही 2/3%। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर 16 48 2 50/3 लगाते हैं, परसेंटेज को हटा करके हम 1 क्या लिखते हैं, सर आपने सिखा 1/100 लिखते। 50 से कम 50 दूना 100, तो 1/6। कहीं पर भी 16 सही 2/3% लिखा होगा तो उसे हम आसानी से लिख सकते हैं 1/6। ठीक, तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी है। मैंने तुमसे कह दिया। अच्छा छोड़ो, अब देखो इतनी बातें समझ में आ गई ना कि परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम तुम्हारे पास में भिन्न लिख दें, क्या लिख दें, भिन्न लिख दें, और भिन्न से तुम्हें किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो। किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तब तुम कैसे करोगे। मैंने भिन्न लिख दी 1/7, ये भिन्न लिख दी। ये देखो भिन्न ही तो है, अंश है और हर है। ये देखो भिन्न ही सब आ रही थी हमारे पास में, सारी क्या थी, भिन्न थी। इस भिन्न को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। बताओ जरा सोच के मुझे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। देखो जब हम परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1/100 से गुणा कर रहे हैं 1/100 से गुणा। तो यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बताइए जरा सोच के। तो 1/7 हमारे पास में है, 1/7 है। अब यहाँ पर परसेंटेज मैंने तुमको सिखाया है, तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। देख लो इधर ही, देख लो आकर के, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे। मैंने लिखा था कि 50% को भिन्न में कन्वर्ट करो, तो तुमने कहा सर 1/2 रहता हमारे पास में। कैसे तुमने लिखा था, क्योंकि 50 गुणे परसेंटेज को हटाया तो 1/100 किया। 50 से कम 50 दूना 100, बता दिया सर 1/2 आ गया। अब देखो जब तुमने 50% को 1/2 लिखा, यही तो लिखा था कि नहीं लिखा था। तुमने परसेंटेज को हटाया तो बटे में क्या आ रहा था, 100 आ रहा था। अब तुम्हें इसको चेंज करना है इस विधि में, तो यहाँ पर हम भाग कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे चीज़ होती है उसको कहाँ ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। काट दो, 2 कम 2 पंचे 10, मतलब चीज़ क्या हो गई, अपने आप में 50% बन गई। बात समझ में आई कि कैसे हम कैसे हम परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आकर के। तो प्रतिशत से भिन्न में तो गुणा 1/100, और अगर हमारे पास में भिन्न है तो गुणे 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। कितने परसेंट है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, तो 100/7%, मतलब हम इसको कितना लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। 14 सती 98 2 100/7%। आगे बात समझ में कि कैसे हम भिन्न को कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंट में। अब हम एक बात और कह रहे हैं तुमसे। मैंने तुमको लिख दिया कि 1/9, 1/9। अब इस 1/9 को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। सर आपने सिखाया है कि 1/9 है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो हम सर इसको लिख सकते हैं 100/9%। अब 100/9% को भाग कर देते हैं, 9 से 100 को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और भाग करने पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11 9 99 1 100, तो 11 से 1/9%। हम अगर 11 से 1/9
दिया गया है तो जाहिर सी लिख सकते हैं 1/9। 1/9 दिया गया तो उसको हम लिख सकते हैं 11 से 1/9%। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि कैसे हम प्रतिशत से भिन्न में चेंज करते हैं और कैसे हम भिन्न से परसेंटेज में चेंज करते हैं। अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत हो। हमने कहा कि 1/10 तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर 1/10 आपने सिखाया था परसेंटेज में कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 0 से 0 काट दिया सर 10% आ गई। मतलब हम कितने की बात कर रहे हैं? 10% की। मैंने कहा कि 1 का 10वां हिस्सा मतलब 10%, 1 का 9वां हिस्सा मतलब 11 से 1/9%। ठीक, या हम कह सकते हैं 100/9%। कह सकते कि नहीं कह सकते? आ गई बात समझ में? तो तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, कैसे भिन्न से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब हम आज आपको लेकर के चलते हैं एक बेहतरीन सी सवाल पे। ठीक है, क्या लेकर के चलते हैं? बेहतरीन से सवाल पे। थोड़ा अभी चीज़ों को समझो, अभी जब समझ में आएगी चीज़ें तब तुम बिल्कुल क्लियर कर लोगे। ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। ठीक, एक सवाल को 2-3 तरीके से हम बताएंगे, अभी समझ जाओगे हर एक बात को हमारी। ठीक, तो पहले सवाल की तरफ लेकर के चलते हैं। तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई कि अब सवाल क्या है कि सवाल तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आपको, वो सवाल आपको तुम्हारे उस पर मिल जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो घबराने की कोई बात है ही नहीं तुम लोगों को, सवाल तुमको तुम्हारे तरीके से मिल जाएगा। पहला सवाल हमारे पास में लिखा है, पहला सवाल हमारे पास में है, एक मिनट, पहला सवाल हमारे पास में है कि 1440, क्या लिखा है? 1440, फिर लिखा है 1440 के 30%। सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें मिलेगा 30% के 12.5%, के 12.5% का मान कितना है? का मान कितना है? ये सवाल हमारे पास में है, का मान कितना है? ये सवाल है हमारे पास में। छोटे छोटे सवाल हैं तो लिख देते हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने कहा कि 1440 के 30% के 12.5 का मान कितना है, तो अब तुम्हें आना चाहिए कि कितना होगा। दिख रहा है ना सभी को साफ? देखो कैसे हम लगा लेते हैं सवाल को, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो मैं सवाल में क्या लिखा है? 1440 के 30%, तो 1440 के जहां लिखा गुणक निशान लगाओ, 30% लिखा है। तुम्हें पता है कि परसेंट को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। अभी मैंने तुमको सिखाया था कि 30% लिखा है तो 30% हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। अभी मैंने सिखाया था 30%, फिर के लिख दिया, फिर के की जगह क्या कर देंगे? गुणा का निशान, फिर कितना लिखा है? 12.5, फिर परसेंटेज है, परसेंटेज को हटा देंगे बटे में 100 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा देंगे हम। देखो काटो, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से कट गए। 5 से 25 से काट लो, 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100, 0, 5 अक्कम 5, 55 40। ठीक है, कितना हो गया? 55 40 हो गया। अब 8 से इसको काट दो आकर के, तो 8 अक्कम 8 और 6 बचा, और 8 अठाई 64 और 18 और 3 बचे हमारे पास में, तो 18 और 3 कितना हो गया? 54। बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा तरीका, ये तो पहला मेथड था आपके पास में। हम सेकंड मेथड से कैसे सीखते हैं? कैसे सीखते हैं? यहाँ पर देखो लिखा था 30%, यहाँ लिखा था 12.5%। पहले अगर तुम्हारे दिमाग में तुम और फास्ट क्या चीज़ें सीखने के लिए, जैसे मैंने कहा 30%, तो तुम्हें पता है कि 30% का मतलब होता है 30/100, मतलब 0 से 0 खत्म होगा, मतलब कोई चीज़ भी भिन्न कितनी आएगी? 3/10 आएगी। मैंने कहा 12.5%, 12.5%, तुम्हें पता है कि 12.5 मतलब बटे 100, पॉइंट हटा देंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 0, मतलब कितना आ जाएगा? 5/40। ये चीज़ें हमारे पास में आएंगी। मतलब ये चीज़ें तुम्हें याद रहनी चाहिए कि 12
0.5% मतलब 12.5%। ये 12.5% तो दिया गया, 12 से 1/2%, और 12 से 1/2% को 5 का 5 और 40 मतलब हम 1/8 लिखते हैं कि नहीं लिखते 1/8। तो 12 12.5, इसीलिए मैंने कहा था कि जो पहले चीज़ें मैंने दी थी कि परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में, ठीक है, वो मोटी मोटी बात थी आपके पास में, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि 12.5% कितना होता है 1/8, 30% कितना होता है 3/10। अगर ये चीज़ें तुम्हें आती हैं तो सिंपल था, 1440 का 30% था तो 30% भिन्न में कितना होता है 3/10 का 12.5%, 12.5% भिन्न में कितना होता है 1/8। काटना स्टार्ट कर दो, 0 से 0 खत्म हो गया, 8 से काट देंगे, 8 कम 8 और 8 8 64, 18 तियाँ कितना हो गया 54। है आसान, बस ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। आ गई बात समझ में? अगर चीज़ें तुम्हें आती होंगी तो तुम आसानी और इजीली से कर सकते हो सवाल को। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रुक लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल हमारे पास में क्या रहेगा, दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल है कि यदि किसी संख्या के 1/2 का 40% है तो 40% 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारे पास में है 2 नंबर। यदि किसी संख्या, लिखा है सवाल, हम बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 1/2 का 40% जो है वो 24 दिया गया है। ठीक है, 24 है तो संख्या क्या होगी, ये तुमसे पूछा है सवाल ने। तो संख्या है, संख्या तुम्हें बतानी है। अब देखो सवाल ने क्या कहा कि यदि किसी संख्या के, ठीक है, यहाँ पे कोई किसी संख्या लिखा है, ठीक है, यदि किसी संख्या के 1/2 का 40%। अब तुम्हारे दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि सर 40% क्या रहता है, तो ये 40% तो 40/100 मतलब 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 40% मतलब 2/5। ये दिमाग में होना चाहिए कि परसेंटेज को हम भिन्न में 2/5 लिखते हैं। ठीक, अब देखो क्या सवाल है, कह रहा कि यदि किसी संख्या, अब मुझे वो संख्या तो पता नहीं है, तो संख्या जब पता नहीं होती तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यदि किसी संख्या के 1/2 का, इसका कितना 1/2 का 40%, अब 40% भिन्न में कितना होता है 2/5, वो किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो देखो यहाँ से 2 से 2 खत्म होगा, तो x गुणे 1/5 बराबर 24, तो x बराबर ये 5 इधर गुणे में चला जाएगा, तो 24 गुणे 5, तो x बराबर 24 पंचे 120। आंसर कितना होने वाला है 120। अगर आप ऐसे नहीं इसको करते थे तो ऐसे कर देते, यदि किसी संख्या का 1/2 का 40% कितना है 24 है, यही तो दिया है। तुम्हें पता है कि जब हम परसेंटेज का निशान हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100 आने वाला है, तो 100 आएगा तो 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म होगा और 5 24 की गुणा होगी, तो 24 पंचे 120। चाहे जिधर से भी कान इधर से पकड़ो और चाहे उधर से पकड़ो, मकसद क्या है कान ही पकड़ना। सवाल समझ में आया कि नहीं आया सवाल समझ में? ठीक, अब नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। एक और सवाल तुमको लगवाते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल होने वाला है। ठीक, अभी तो ये छोटे छोटे सवाल तुम्हें बता रहे हैं, धीरे धीरे तुमको लेकर के चलेंगे। जब किसी इसमें वृद्धि होगी, किसी के वेतन में वृद्धि होगी, किसी के आय में वृद्धि होगी, ठीक है, और या खपत या खर्च की बात करेगा करके, तभी हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, सारी बने रहेंगे हमारे साथ में, बस घबराने की कोई बात नहीं। सवाल आपके पास में है 3rd नंबर सवाल, तीसरा सवाल दिया गया हमको कि 18,000, ठीक है, कितना दिया गया मुझे 18,000, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, तो ये ज़्यादा दिया गया है, 1,80,000 दिया गया है मुझे। 1,80,000 का, ये बोल रहा है कि 1,80,000 का 33 सही 1/3% का 0.5% का 0.15% है। पूछ रहा है कि ये कितना है आपके पास में। अब मैंने अभी तुमको सिखाया था कि 33 सही 1/3%, ये मैंने सिखाया था ना तुमको, 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% जहाँ आएगा तो वहाँ काहे की बात होगी 1/3
1/3 की बात होगी। अब जहाँ पे 0.15% आएगा तो इसे हम कैसे, इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 0.15% लगा था, बटे में 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे पास में। होता है कि नहीं होता ऐसा? ठीक है, तो चलो ऐसे नहीं, तुम ऐसे बता देते हैं तुमको, पहले तरीके अभी दोनों तुमको बताते हैं। ठीक है, कितना लिखा हमारे पास में? 1,80,000 पहले हम लिख लेते हैं। इसका कितना? 33.5%। देखो 33 तिया 99 1 100/3। आगे परसेंटेज का निशान तुम्हें पता है, परसेंटेज को चेंज करने के लिए गुणे 1/100 करना पड़ेगा। का 0.15%, 15% है, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा, पॉइंट हटा देंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि 2 संख्या के बाद दशमलव था। 1 2 3 4 निपटा दिया, 1 2 3 4 ये फाइल मैंने निपटा दी। 100 से 100 को निपटा दिया, कितना बचा? 3 अक्कम 3, 3 पचे 15 और 18 ये बचा, ये 5 बचा, तो 18 गुणे 5, 18 पंचे 90। आप बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, ऐसे तुमको ये करने वाले थे भाई। ये 1,80,000 था, 4 जीरो हमारे पास थे, 33.5% कितना होता? 1/3। अब ये 0.15% तुम्हें निकालना होगा, तो 0.15%, तो 0.15 बटे में कितना? 100% था, हटा दिए 2 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे समझ में आए। 3 अक्कम 3 छंग 18, 15 छक्का 15 छक्का कितना हो गया? 90। बताओ किसी को कोई दिक्कत? चाहे जैसे लगाओ, ठीक, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सवाल को। सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या होने वाला आपके पास में? अब तुम्हारे पास में जो सवाल आएगा थोड़ा सा बेहतरीन सवाल होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 जो होगा अब थोड़ा सा बढ़ेगा, इशारा बढ़ेगा तुम्हारे पास में। 4 नंबर सवाल तुम्हारे पास में दिया गया है कि यदि P Q से 40% कम है। क्या कह रहा है सवाल? कि यदि P Q से 40% कम है, ये लिखा है। फिर लिखा है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? आज छोटे छोटे सवाल हैं तो हम लिखा देते हैं, तो स्क्रीन पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े सवाल आएंगे तो हम स्क्रीन पे लगा देंगे आकर के। कह रहा है कि यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? किन दो लोगों में बात हो रही है? किन दो लोगों में बात हो रही है? तुम्हें परसेंटेज में बताना है कि P से कितना प्रतिशत Q अधिक है। ठीक है, P से कितना परसेंट किसकी बात? Q अधिक है, यही तो पूछ रहा है तुमसे। ठीक, ऐसे पकड़ते हैं, कह रहा है कि P से कितना प्रतिशत Q अधिक है। कौन अधिक है? Q अधिक है। तो पहले इतनी बात को पकड़ो, ये हाफ जो लिखा है तुम्हारे पास, आगे की तो बात अलग है। उसने कहा कि यदि P Q से 40% कम है, समझना सवाल को। ठीक, सवाल को 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक, हम चाहें तो इसको दोनों तरीके बता देते हैं। पहले पहला तरीका समझो, पहले हम फर्स्ट मेथड समझते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों के लगाने के 2-3 तरीके होते हैं, जो तरीका तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक, समझो। उसने P और Q दो लोगों की बात की है। P और Q दो जने हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोगों की बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है कि P जो है Q से 40% कम है, मतलब Q से 40% कम कौन है? P है। यही तो कह रहा है कि Q से 40% कम है कौन भाई साहब? P कम है। कम कौन है? P कम है। तो अगर हम Q को कितना मान लें? 100 मान ले, 100 मान ले, और इससे 40% ये कम है तो कितना है? ये 60 है कि नहीं? अपने आप में ये कितना? 100 अपने आप में पूरी संख्या रहती है। 100 गुणा भाग करने में तकलीफ नहीं होती, आराम से 0-0 निपटा सकते हैं। ठीक है, इनकी फाइल क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। सवाल को समझो, मेन मकसद तुम्हारा सवाल को समझना है। देखो क्या लिखा है कि P जो है Q से 40% कम है। Q से 40% कम है। अगर हम 100 हमारे पास में है Q, तो इससे 40 कम है कौन? P। तो 100 से 40 कम 60 ही तो होगा। तो Q हो गया 100, P कितना हो गया? 60 हो गया। अब आ जाती है बात, कह रहा है कि P से कितना प्रतिशत अधिक है कौन? Q। P से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखो P से अधिक कितना है? 40 ही तो अधिक है भाई। P 60 है और
Q कितना है 100 है, तो यही तो कह रहा है कि P से कितना प्रतिशत अधिक है कौन Q, तो P से कितना अधिक है, कितना अधिक है 40 अधिक है, तो जो अधिक होता है डिफरेंस देख लेते हैं 40 का है। अब किसकी बात कर रहा है P से बात कर रहा है, किससे P से, तो P की वैल्यू कितनी है 60 और गुणे में परसेंटेज को चेंज कैसे करते हैं सेन 100 से गुणा कर देते हैं, 0 से 0 काट दिया, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, कितना होने वाला है हमारे पास में 40 पंचे 20, 5 चक्कू 20 और तो कुछ करने वाला नहीं था, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 50 आ गया। तो ये हमारे पास में कितना बन गया 200/3, कितना बन गया 200/3। बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। और 200/3% अपने आप में कितना रहता है 200/3, इसको परसेंटेज में निकाल लो तो 16 सही कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 66.66 करके, ठीक है 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 66.66%। 3 से भाग करना तो आता है ना, 3 से हम 200 को भाग कर देंगे, तिछंग 18, 2 बचा 20, फिर तिछंग 18, फिर 2 आया, फिर 10 लगाया, फिर 0, फिर तिछंग 18, यही चलता रहेगा। तो 66.66%। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो 40/60 गुणे 100, ठीक, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो दूसरे तरीके से हम कैसे बताने वाले थे, अब समझो यहाँ पे कितने परसेंट की बात हो रही है 40% की बात हो रही है, कितने प्रतिशत की बात हो रही है 40% की बात हो रही है। देखो यहाँ से तो 40% लिखा है, कितना लिखा 40%। तुरंत परसेंटेज को काहे में कन्वर्ट कर लें भिन्न में, काहे में भिन्न में। तो 40% कितनी वैल्यू होती है, कोई बता सकता है कि 40% कितनी होगी। तो हम बता सकते हैं कि 40% हटता है 2 आ जाता है, 0 से 0 काट दिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। सर आपने बता दिया कि 2 कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 2/5 रहता है हमारे पास में सर। अब देखो बात क्या हो रही है कि Q से 40% कम कौन था P था, तो P कम होगा Q ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा है उसको क्या मानना है Q, और जो कम है उसको क्या मानना है P मानना है, क्या मानना है P मानना है। अब देख लो P और Q की अगर हम बात कर लें तो P कितना है 2 और Q कितना है 5। अब देखो आगे सवाल क्या लिखा था कि P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो P से कितना अधिक है 3 ही तो अधिक है, और कौन अधिक है Q। P से जिसकी बात की जाती है जिससे, ठीक है, Q की अधिक कौन था Q अधिक था किससे P से, और जिससे बात करेंगे वो कहाँ रख देते हैं बट्टे में, गुणे का निशान कौन सा लगा देते हैं 100, ठीक है। तो 100 तियाँ कितना हो जाएगा 300, ये क्या हो गया उल्टा कर दिए इसको, 1 मिनट, सवाल को कर दिए उल्टा थोड़ा सा, ठीक है 3 5 5 और 2 3 का डिफरेंस था, ठीक, वो थोड़ा उल्टा कर दिए सवाल को। चलो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, सवाल को थोड़ा क्या कर दिया मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। 40% की वैल्यू आ गई हमारे पास में, 3 और 5 2 का डिफरेंस था, ठीक है। अब 2 का डिफरेंस जो था हमारे पास में कट भी गया हमारे पास में, वो 3 पे था, ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू 2 थी, एक की वैल्यू 5 थी, 2 5 का डिफरेंस कितना था 3, यही तो था डिफरेंस हमारे पास में 3। Q अगर 5 है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सवाल में वो मैंने कर दिया, डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देख लो सवाल को। ये P की वैल्यू हमारे पास में है कितनी 2, यहाँ पे जो एक शब्द कह रखा था उस शब्द को ध्यान नहीं दिया, ठीक। देखो शब्द क्या कह रहा था कि Q से 40% कम की बात कर रहा था, तो Q से 40% क्या है कम है हमारे पास में, कौन P। तो यहाँ पे देखो निकल के आया था रेशियो, जो निकल के आया P और रेशियो Q, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये Q था, इससे 40% कम है, मतलब 5 से 2 कम है, तो कौन 3 है हमारे पास में, कितना 3। आ गई बात समझ में। अगर यही कह देता कि इससे 40% ज़्यादा है, कितना कह देता ज़्यादा कह देता हमारे पास में, तो 5 + 2 हो जाता, ठीक है। कभी भी कम की बात करे, ठीक है, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया सवाल पे इसीलिए मिस्टेक हुई। कम और जब ज़्यादा की बात करेगा तो कम में माइनस करेंगे, ज़्यादा में क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक। इतनी चलो फिर से ही बता देते हैं, काहे घबराओगे सभी लोग। देखो
सवाल था हमारे पास में 40% की बात हो रही थी, तो 40% को हमने फ्रैक्शन भिन्न में चेंज कर लिया। 40/100 0 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10, मतलब वैल्यू आ गई 2/5। अब ये जो 5 है ये ओवरऑल हमारे पास में क्या है, Q है। पूरी वैल्यू हमें फिक्स दी गई है कि जो 5 है ये पूरा पूरा हमारे पास में है। ठीक, अब कह रहा था कि जो Q है, Q से 40% कम कौन है, P। तो 5 से 2 कम है तो P की वैल्यू कितनी है, 3 कम है। कितनी, 3 है। मतलब P की वैल्यू कितनी है, 3, और Q की वैल्यू कितनी है, 5। अब देखो 3 से 5 कितना है, 2 का, कितना, P से Q, यही तो कह रहा था, P से कितना प्रतिशत अधिक है Q, तो P से Q कितना अधिक है, 2, और अधिक किससे, जिससे बात की जाती है। P से बात कर रहा तो P को नीचे और गुणे में क्या कर देंगे, 100 रख देंगे। तो 100 दूना कितना हो जाएगा, 200/3, और ये हो जाएगा 66.66%। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कम की बात करें तो 5 में से 2 कम है तो 3 आएगा। ठीक है, अभी कह देता कि 40% ज़्यादा है तो 5 में 2 को क्या कर देते, ऐड कर देते, तो कितना हो जाता, 7 हो जाता। ठीक, ये बातें ध्यान रखना थोड़ी सी, ये थोड़ा सा इधर मैंने सवाल पे ध्यान नहीं दिया और बोलते रहे तुमसे। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो फिर समझा देते हैं, अच्छा यही वाली घटना तुमको समझा देते हैं। मैंने कहा कि कोई ए जो है बी से 50% अधिक है। कितना है, अधिक है। एक सवाल हम तुमको ऐसे बना के दे रहे हैं कि A जो है B से 50% अधिक है, तो B से A कितने % ज़्यादा है। ठीक है, B A से कितने % अधिक होगा, ये हम बात कर रहे हैं। देखो पहले इतना सवाल तुम्हें देखना है, A B से 50% अधिक है, तो 50% तुम्हें पता है भिन्न में इसकी वैल्यू कितनी रहती, 1/2। तो जो नीचे वैल्यू आएगी B से 50% अधिक कौन था, A था, तो यहाँ पे B जो वैल्यू हमारे पास में एक नीचे वाली है। अब इससे ये अधिक है तो 2 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A। तो A और B, A की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और B की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब बोल रहा था कि A से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है, कुछ भी बोले आकर के। देखो यहाँ पे 2 था, 2 से 1 ज़्यादा हो गया, 3 हो गया हमारे पास में। अब 3 किसकी वैल्यू हो गई, A की। B की वैल्यू कितनी रह गई, 2 रह गई। अब देखो इससे ज़्यादा है, B से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अब किसकी बात करेगा, A की बात करेगा, तो 3 गुणे 100%, तो 100/3 मतलब 33 सही कितना हो जाएगा, 33 या 99 100 1/3, 33 या 99 100/3, तो 33.5% अधिक है। बात समझ गए ना सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम आगे सवालों पे डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज में कैसे कैसे आपको सवाल मिलने वाले हैं। बहुत बेहतरीन होने वाले हैं सवाल। ठीक है, ज़्यादातर मेथड यही अप्लाई किया करो। कौन सा, ये वाला जो मेथड मैंने लास्ट में बताया है, बस तुम्हें क्या है, थोड़ा आसानी मिल जाएगी। कोई भी चीज़ हम परसेंटेज में पढ़ते हैं, और ये अगर प्रतिशत तुमने पढ़ लिया तो अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, भिन्न, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वही चाल समय दूरी हुआ, ठीक है, और वर्क एंड टाइम हुआ हमारे पास में, काम समय हुआ, चाल समय दूरी हुआ। ठीक है, ये जितने भी चैप्टर हमारे पास में होंगे लगभग सब इसी परसेंटेज पर आधारित होंगे। क्रय विक्रय मैंने बोल दिया कि किसी भी वस्तु का, मैंने बोल दिया कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बोल दिया, 7700 रुपये है, SP। ठीक है, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य 7700 रुपये है। और फिर मैंने कह दिया कि इस पर लाभ का जो परसेंटेज है, जो लाभ परसेंट है वो 16 सही 2/3% है। क्या, लाभ का प्रतिशत। मैंने तुमसे कहा CP निकाल के बताओ, मतलब कॉस्ट प्राइस बताओ कि क्रय मूल्य इसका कितना होगा। तो क्या हम इसमें ये नियम नहीं लागू कर सकते, क्यों नहीं लागू कर सकते, लागू कर सकते कि नहीं लागू कर सकते, बताओ, लागू कर सकते ना। तुम्हें पता है कि लाभ हमें हो रहा है किसी भी चीज़ पर, ये हमारे पास में विक्रय मूल्य है, ये हमारे पास में क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य लाभ में पहुंच रहे हैं, तो लाभ परसेंट हमें 16 सही 2/3% दिया गया। अब 16 सही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करें तो कितना होगा हमारे पास में, 1/6 होगा। कितना, 1/6। ये याद रखना होगा तुम्हें। 16 48 2 50/3। देख लो 50/3 परसेंटेज हटाएंगे 1/100, 50 से कम 50 दूना 1/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो जो नीचे वाली हमारे पास में रहती वैल्यू वो
कास्ट प्राइस रहती है। अब 6 लाभ हो रहा है ना, तो 6 में 1 रुपये का लाभ होगा तो वस्तु कितने रुपए में बेचोगे? 7 रुपये में। ये विक्रय मूल्य हुआ। और विक्रय मूल्य मुझे कितना दे रखा है? 7700 रुपये। 7700 रुपये दे रखा है। ये कितने गुना ज़्यादा है? 11 सती 7700, 1100 गुना ज़्यादा है। तो सीपी कितना है? 6, तो सीपी भी 1100 गुना होगा। 11 छक्का 6600। क्या इसमें नहीं लगा करके आपका रूल्स? इसमें भी तो लग रहा है। ठीक, कोई भी सवाल होंगे, कोई भी सवाल कह दे, अभी हानि कह देता हमसे कह देता कि इतने रुपए की हानि हो गई। ठीक, तो हानि 1/6 था, हानि निकाल लेते। हमेशा जो भी होगा वो क्रय मूल्य पर ही तो होगा। जब हानि की बात करेगा तो 6 में से 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, 5 रुपये, तो ये एसपी बन जाएगा तुम्हारे पास में, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो सोचो कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज हो रहा है तो परसेंटेज जो हम सीख रहे हैं सेम वैसे तो सवाल था हमारे पास में, कितनी आसानी से लग गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। मैंने कहा कि 3 दिन में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, छोटे छोटे सवाल लगवा देंगे, आपको तरीका बता देंगे, सिखा देंगे। ठीक है, तो आप बेहतरीन ढंग से आप अपने पेट एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर की तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।